किसी तलवार या त्रिशूल से नहीं, बल्कि एक फंदे से होती है। एक ऐसा देवता जिसकी सेना कोई सैनिक नहीं, बल्कि उसकी हजार हजार आंखें हैं, जो हर कर्म, हर सोच पर नजर रखती हैं। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल के एक बहुत ही शक्तिशाली पर आज कुछ भूले बिसरे देवता वरुण की। इनका परिचय ही है न्याय का पाश। तो सवाल ये उठता है कि जो परम न्याय का देवता हो, वो खुद अपराधी कैसे बन सकता है? यही वरुण की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा विरोधाभास है। एक ऐसा देव जो न्याय का रक्षक भी था और एक समय पर भक्षक भी। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना होगा उस दौर में, ऋग्वैदिक काल में, जब वरुण का दर्जा सबसे ऊंचा था। वो थे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक। तो आखिर वरुण की शक्ति का असली स्रोत क्या था? देखिए, वो सिर्फ पानी या समंदर के देवता नहीं थे। उनकी शक्ति का आधार था ऋत। अब ये ऋत क्या है? समझिए, ये ब्रह्मांड का वो फंडामेंटल लॉ है, वो कॉस्मिक ऑर्डर है जिसके कारण सूरज हर सुबह उगता है, नदियां अपने रास्ते पर बहती हैं, मौसम बदलते हैं। ये एक ऐसा अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। और इसी ऋत के, इसी ब्रह्मांडीय संतुलन के सबसे बड़े संरक्षक थे वरुण। तो ये सर्वोच्च न्यायाधीश दिखते कैसे थे? उनका प्रोफाइल क्या था? देखिए, उनका अस्त्र था पाश। ये कोई मामूली रस्सी नहीं, ये सत्य का वो फंदा है जिससे कोई बच नहीं सकता। उनका साम्राज्य था समुद्रलोक, और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी 1000 आंखें, जो सब कुछ देखती थीं, हर जगह। असल में धर्म के पहले निर्णायक यम से भी पहले वरुण ही थे, और उनका वाहन था मकर। कुल मिलाके एक ऐसे जज की छवि बनती है जिसकी नज़र से कुछ भी छिपा नहीं है। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। अब आता है एक ऐसा मोड़, एक ऐसा नाटकीय मोड़, जहां व्यवस्था का यही सबसे बड़ा रक्षक अपनी ही इच्छाओं के जाल में फंस जाता है। और यहीं से शुरू होती है उसके अपने पतन की कहानी। तो हुआ ये कि ये सब शुरू हुआ एक इच्छा से, एक ऐसा मोह जिसने न्याय के देवता को ही अंधा कर दिया। वरुण को ऋषि उतथ्य की पत्नी भद्रा से प्रेम हो गया। अब जानते तो वो सब थे कि वो एक ऋषि की पत्नी है, ये अधर्म है, लेकिन उस एक पल में उनका विवेक उनके मोह के सामने टिक नहीं पाया। और फिर अपने अहंकार और अपनी शक्ति के नशे में चूर वरुण ने अपनी सारी दिव्य शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने नदी के किनारे से भद्रा का अपहरण कर लिया। शायद उन्हें लगा कि वो तो देवता हैं, वो अपनी ताकत से किसी को भी, किसी के भी प्रेम को जीत सकते हैं, पर वो गलत थे। लेकिन ऋषि उतथ्य कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने इसका जवाब अपने तप के बल से दिया। और क्या खूब जवाब दिया। उन्होंने सीधा वरुण पर हमला नहीं किया। नहीं, उन्होंने हमला किया वरुण के साम्राज्य पर, उनकी पहचान पर, यानी कि पूरे के पूरे महासागर पर। और फिर इतिहास में शायद पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ होगा, जो जल के देवता थे उन्हीं के पास जल नहीं बचा। सोचिए जरा, ऋषि उतथ्य ने अपनी तपस्या की शक्ति से पूरा का पूरा समंदर ही सुखा दिया, और तब अहंकार में चूर वो देवता, वो वरुण, एक साधारण ऋषि के पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर हो गए। ये अहंकार के पतन की सबसे बड़ी मिसाल है। तो ये तो थी वरुण की एक कहानी, लेकिन उनका चरित्र इससे कहीं ज्यादा जटिल है। आइए अब उनके एक और रूप को देखते हैं। एक ऐसा रूप जहां एक न्यायाधीश का कठोर कर्तव्य एक पिता के कोमल प्रेम से टकराता है। अब इस कहानी को समझने के लिए पहले ऋषि वशिष्ठ के जन्म की कथा जानना जरूरी है। देखिए, एक श्राप की वजह से ऋषि वशिष्ठ को अपना शरीर त्यागना पड़ा। उनका जो दूसरा जन्म हुआ वो सीधे वरुण के दिव्य तेज और सार से हुआ था, और इसी वजह से वशिष्ठ वरुण के मानस पुत्र या कहिए आध्यात्मिक पुत्र कहलाए। और यही पिता पुत्र का रिश्ता इस कहानी की आत्मा है। तो होता यह है कि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। इस शोक में वो पूरी तरह टूट जाते हैं और अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। वो नदी में कूदते हैं, पर नदी उन्हें बाहर फेंक देती है। वो आग में कूदते हैं, पर आग उन्हें जलाती नहीं। हर बार कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मरने से रोक लेती। आखिर ये हो क्या रहा था? तब उनके सामने वरुण प्रकट होते हैं और वो अपना धर्म संकट बताते हैं। वो कहते हैं, देखो वशिष्ठ, मैं ऋत का पालक हूं, मैं ब्रह्मांड का नियम नहीं तोड़ सकता, अपने बेटे के लिए भी नहीं। एक न्यायाधीश के तौर पर वो कर्म के नियम से बंधे थे,
वो अपने पोतों को नहीं बचा सकते थे क्योंकि उनका भाग्य लिखा जा चुका था। ऐसा करना न्याय के ही खिलाफ होता। लेकिन उसी अगले पल वरुण अपना दूसरा रूप दिखाते हैं, एक पिता का रूप। वो कहते हैं, लेकिन एक पिता अपने बेटे को मरते हुए भी तो नहीं देख सकता, इसीलिए नदी ने तुम्हें बाहर फेंक दिया, इसीलिए आग ने तुम्हें नहीं जलाया। मतलब जज वरुण कानून नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन पिता वरुण अपने बेटे को आत्महत्या भी नहीं करने दे सकते थे। वो हर लहर में, हर कण में मौजूद थे अपने बेटे को बचाने के लिए। और अब चलते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जीत का असली मतलब क्या होता है और वरुण का न्याय, उनका वो पाश कितना धैर्यवान है, जो शायद देर से आता है पर आता जरूर है। अब सीन में एंट्री होती है रावण की। इंद्र, यम, कुबेर सबको हराने के बाद रावण अपने अहंकार में चूर होकर पहुंचता है समुद्र लोक, वरुण को चुनौती देने। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वरुण तो अपने महल में है ही नहीं, वो तो ब्रह्मलोक में किसी समारोह में गए हुए थे। तो रावण क्या करता है? वो एक सच्ची लड़ाई नहीं लड़ता, वो अपनी माया का इस्तेमाल करके वरुण के बेटों और सेना को हरा देता है और एक खाली महल में, एक खाली सिंहासन के सामने अपना विजय स्तंभ गाड़ देता है, खुद को विजेता घोषित कर देता है। ये कोई असली जीत नहीं थी, ये तो बस उसके अहंकार का एक और दिखावा था। अहंकार शायद छोटी-मोटी लड़ाइयां जीत सकता है, पर असली युद्ध तो हमेशा पाश ही जीतता है, न्याय ही जीतता है। और विडंबना देखिए, सालों बाद इसी रावण का अंत कहाँ हुआ? उसी समुद्र के किनारे जहां उसने अपनी झूठी जीत का जश्न मनाया था। ये दिखाता है कि वरुण का पाश यानी कि सच्चा न्याय इंतजार करता है। वो धैर्यवान है पर अपना निशाना कभी नहीं चुकता। तो आखिर इस भूले हुए देवता की कहानियों से हमें विरासत में क्या मिलता है? पहली बात कि ब्रह्मांडीय कानून यानी रित सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि देवताओं से भी। दूसरी बात, न्याय भले ही धैर्यवान हो पर वो होकर रहता है, उसे टाला नहीं जा सकता। तीसरी कि कर्तव्य और प्रेम के बीच का संघर्ष कितना गहरा और दर्दनाक हो सकता है। और आखिर में अहंकार हमेशा अपमान की ओर ले जाता है और विनम्रता ही आपको वापस सब कुछ दिला सकती है। वरुण की कहानी यही है, जब न्याय करने वाला खुद भटकता है तो उसका अपना ही न्याय का फंदा उसे घेर लेता है। वरुण की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े, एक शाश्वत सवाल के पास लाके छोड़ देती है कि न्याय का असली मतलब क्या है। क्या वो कानून की किताबों में लिखा कठोर पालन है, या फिर वो विवेक है जो ये जानता है कि कब नियम से ज्यादा दया की जरूरत है।